कि अगर हम बात करें तो यहाँ की विद्युत सप्लाई आप भी जानते हैं कि बहुत साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब आए थे तब जनता को जो लट्ठ पड़े थे उनके कलर आज भी लोगों के शरीर में बने हुए हैं। तो जो धीरे धीरे ये समस्या हल हुई, लेकिन वापस ऐसा लग रहा है कि वो काल वापस लौट आया है दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वाला, जिस बिना किसी जानकारी के जब चाहे तब मेंटेनेंस के नाम पे बंद कर दिया जाता है। फ़ोन लगाने पर अधिकारी प्रॉपर जवाब नहीं देते हैं और जनता के बीच में ना ही किसी ऐसा नंबर दिया गया है कि जिसमें जनता अपनी पर्सनल कंप्लेंट लिखवा सके या पता कर सके कि किन कारणों से लाइट गोल है। तो आप स्थिति तो मंडला की बहुत ज़्यादा ख़राब है और स्मार्ट मीटर के नाम में आप देख चुके हैं कि लोगों को ज़बरदस्ती थोप दिया गया है, बिल मनमाने लिए जा रहे हैं। जब जनता पैसा दे रही है तो सुविधाएं उसको 24 घंटे क्यों नहीं मिल रही हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, सुबह सुबह और रात में लाइट का जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है ना, तो लोड ज़्यादा पड़ता है। अब लोड इनको बढ़ाना नहीं है क्योंकि इनके पास सुविधाएं तो हैं नहीं, पैसा मनमर्जी से चाहिए है, सुविधाएं कुछ नहीं देना है। इसीलिए ये रात को अधिकतर कटौती करते हैं और सुबह सुबह की बात करें जब आम जनता जो है सोती रहती है तो उसको उठाने के लिए करना है कि जिससे कम से कम लाइट बंद करेंगे तो जनता उठ जाएगी। विद्युत कटौती में एमपी के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जैसा भी अखिलेश अग्रवाल जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को की याद आने लगी आजकल, है ना, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि जैसी अघोषित विद्युत कटौती उस समय हुआ करती थी 99 और 2000 के आसपास में, सेम वही चीज़ अभी भी हो रही है ना। और ये अपन देख रहे हैं सामने ये पेड़ काट के रखे हैं, तो इनका हर साल का रहता है कि प्री मानसून मेंटेनेंस के नाम पे ये पेड़ों की छटाई करते हैं। जो पेड़ की डालियाँ ये विद्युत लाइन के ऊपर से निकलती हैं उनको बचाने के लिए, करंट का कोई दुर्घटना हो जाए इसलिए उनको काटा जाता है। ठीक, आपने डाली छटाई की, काटा, मान लिया, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी? वो जो नीचे पेड़ गिरे हुए हैं, डालियाँ गिरी हुई, किसकी जिम्मेदारी है? जब बात करो इनसे तो ये कहते हैं कि नगर पालिका काम है, नगर पालिका क्षेत्र। तो क्या इनने नगर पालिका को अपने इस काम के पहले सूचित किया? और किया तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब जैसे डालियाँ इस सड़कों पर पड़ी हुई है, इस पर दुर्घटना आदि हो जाए, जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी बात ये, अभी मुश्किल से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने यह एक रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग ये पेट्रोल पदार्थ बचाने के लिए थोड़ा सा जागरूक हों और हफ्ते में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करें। ठीक है, आजकल की जनरेशन के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम से जुड़े हुए हैं। अब आप आज समय अघोषित कटौती कर देते हैं, उनकी मीटिंग चल रही है, कॉल चल रहे हैं, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उससे बड़ी बात ये कि गर्मी का मौसम है, आप ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ जनरेटर लगे हैं, काम चल जाएगा। लेकिन घर में जो लोग रह रहे हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। उनको तो इस गर्मी में परेशान होना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप। तो सवाल ये कि आप हमेशा से उसी स्तर पे क्यों चल रहे हैं? यदि एक चीज़ आओ और ध्यान दें, पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में कोई भी नया पावर प्लांट नहीं आया है। जनसंख्या आपकी बढ़ी, आपकी उपभोक्ता संख्या बढ़ी, आपका जो रेशियो है खपत का विद्युत का वो भी बढ़ गया। तो आपके पास में ऐसा क्या विकल्प है उस चीज़ के लिए? आपने इस पर ध्यान दिया ही नहीं है। तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करना चाहिए ताकि जनता परेशान ना हो, और नहीं तो कोई पूर्व में सूचना दी जाए कि इस समय से इस समय तक कटौती होगी, तो कम से कम आदमी उस चीज़ के लिए तैयार रहे। ये एक नई समस्या है। यदि कोई सहयोग भी करना चाहे प्रधानमंत्री की बात को लेके, तो सवाल है इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो तो चार्ज करना ही पड़ेगा आपको, और बिना विद्युत का आपको चार्ज हो नहीं सकती हैं। तो मतलब ये है कि आदमी गाड़ी जहाँ वहीं छोड़ देगा, उसका अलावा विकल्प ही नहीं है। पेट्रोल आपको मिल नहीं रहा है। अब समस्या देखे रहे हैं मंडला में क्या क्या चल रही हैं अभी। जब मंडला जैसी छोटी जगह में ऐसी समस्याएं, तो महानगरों की तो आप बात ही छोड़ दो। फिर आज ही देखा दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मतलब ये अपने कर्मचारियों को कहा है कि कम से कम हफ्ते में 2 दिन आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली में हो रहा है तो मंडला जैसी जगह में भी होगा। जब आप वर्क फ्रॉम होम की बात आप जब प्रस्ताव रखोगे तो वर्क फ्रॉम होम कैसे करेगा? जैसा भी कुछ दिन पहले आपने शिक्षकों को किया कि आपको बायोमेट्रिक वहाँ पे हाजिरी लगानी है, मालूम पड़ा नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। अब नेटवर्क मिलेगा कब? जब आपका फ़ोन मोबाइल चार्ज होगा तब मिलेगा ना।
तो इस तरह की समस्याओं का कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब कोई शिकायत के लिए एमपीवी में कोई फ़ोन करे तो इनके फ़ोन उठते नहीं हैं। फ़ोन हमेशा एंगेज मिलेगा आपको। ये इसका वजह ये है कि लैंडलाइन लगा हुआ है, रिसीवर ने नीचे रख दिया, क्योंकि मालूम है सैकड़ों की संख्या में फ़ोन आएंगे तो कौन परेशानी झेलेगा। तो बढ़िया परेशानी झेलने से अच्छा है कि रिसीवर नीचे रख दो, बढ़िया वहाँ पे एसी लगा हुआ, कूलर लगे हुए हैं, आराम से चैन की नींद सो, तनख्वाह तो मिल ही रही है आपको। देखिए, गौर कीजिए, जब मध्य प्रदेश विद्युत मंडल था और मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के बाद जब मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी बनी, कंपनी यानी पूरी तरह से एक व्यवसाय है। तो व्यवसाय जो व्यक्ति करता है वो केवल अपने लाभ के लिए करता है। सरकारें जो बनती हैं वो सरकारों का नियंत्रण उस कंपनी पर उतना नहीं रह पाता। शायद इसलिए अब उपभोक्ताओं का न केवल आर्थिक शोषण बल्कि मानसिक और शारीरिक शोषण भी विद्युत वितरण कंपनी कर रही है। मंडला शहर की बात करें, गांव की तो हाल बेहाल हैं। जब जिला मुख्यालय में बिजली की स्थिति ऐसी है कि वो कभी भी बंद हो सकती है और वो कब आएगी इस बात की कोई गारंटी भी नहीं है, तो अब आप सोचिए आम उपभोक्ताओं के साथ कितना छल कंपनी कर रही है। आप स्मार्ट मीटर के नाम से आम उपभोक्ताओं को छलते हैं, उसके बाद कभी भी आप लाइट बंद कर देते हैं, कभी भी आप लाइट से केवल बिजली से नहीं है, बिजली यदि बंद होती है तो इस भीषण गर्मी में पेयजल भी प्रभावित होता है। तो कहने का मतलब भीषण गर्मी में आम आदमी न सही ढंग से पानी पी पाता है, न सही ढंग से सो पा रहा है। अब ऐसे में यदि कोई संक्रमण फैल जाता है, जो गर्मी की बीमारियां होती हैं, तो इसका जिम्मेदार होगा कौन? इस बात की चिंता किसी को नहीं है। रही बात विद्युत वितरण कंपनी की, आप फ़ोन लगा के देख लीजिए, यदि आपका फ़ोन उठ जाए तो, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी तरफ ये कैसी मार रहे हैं केवल कमाने के लिए। इनका एक उड़नदस्ता नाम का एक दल है, 1-2 दल जो है, वो अचानक किसी प्रतिष्ठान में घुसता है, अपने आप को नॉर्मल उड़नदस्ता नहीं बताता, अपने आप को एक नॉर्मल ग्राहक बताता है। उस रेस्टोरेंट में उनसे बिना बताए पूरा कागज़ों में काम करके और अगले महीने के बिल में वो राशि जोड़ दिया जाता है। तो वो रेस्टोरेंट वाले को, कैफ़े वाले को या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को 2 महीने बाद पता लगता है कि उसका बिल बढ़ा, वो उड़नदस्ता वाले थे। और अब एमपीवी का कोई अधिकारी इस विषय में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। तो कहने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ शायद एक अब जन आंदोलन की ज़रूरत है। विद्युत विभाग द्वारा अघोषित बिजली कटौती की जा रही लगातार। जब मौसम ठंडा होता है, सबसे ज़्यादा सुबह के टाइम में जब नींद लगने का समय होता है, उसी टाइम विद्युत विभाग द्वारा कटौती कर दी जाती है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। और विद्युत विभाग की ये लापरवाही लगातार जारी है, कोई जानकारी नहीं दी जाती है। विभाग में फ़ोन लगाएं तो रिसीवर निकाल के रख दिया जाता है। कंप्लेंट जो नंबर दिया गया है विद्युत विभाग की तरफ से, उस नंबर पे कभी कॉल नहीं लगता है। और अधिकारियों को लगाओ तो कोई जवाब नहीं दिया जाता है। मेंटेनेंस के नाम पे लगातार कटौती की जा रही है, इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत विभाग को सुचारू रूप से विद्युत प्रदाय की जानी चाहिए। बिजली विभाग के द्वारा हमेशा जो है भीषण गर्मी, और अभी जो लगभग 45 से 48 डिग्री का तापमान चल रहा है, लोग वैसे भी गर्मी से हलाकान हैं। और इसमें सोने पे सुहागा बिजली विभाग के द्वारा जो बेवजह जो लाइट की कटौती की जाती है कि ये फॉल्ट आ गया, वो फॉल्ट आ गया। चलो ठीक है, फॉल्ट आ गया, लेकिन भाई आप फ़ोन भी तो उठाओ। अगर जनता फ़ोन लगा रही है आपको तो आपके टेलीफोन बंद मिलेंगे, आप फ़ोन नहीं उठा रहे, आपके मोबाइल बंद मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अधिकारी को फ़ोन लगाओ तो कहीं फील्ड पे हैं, कहीं यहाँ पे हैं। कारण ये है कि भाई अगर आप लाइट कटौती करें, बाकायदा मैसेज डालें, तो भाई लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। आज आधुनिकता की दुनिया में ये हो गया कि बगैर बिजली के कुछ होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिजली विभाग को चाहिए कि भाई पहले आप प्रॉपर सूचना जारी करें और उसके बाद ही आप बिजली कटौती करें। अब जैसे अभी बारिश आने वाली, अभी मेंटेनेंस का काम चालू होना है, इनका मेंटेनेंस चालू हो गया, तो भाई पेड़ काट दिए, भाई आप लाइट बंद कर गए, पेड़ वहीं छोड़ के चले गए। और सीधा टका सा जवाब दे दें कि भाई जिसकी जैसे अगर मान जो नगर पालिका के क्षेत्र में अगर पेड़ आ रहे हैं तो भाई नगर पालिका उठाए। तो भाई थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आप भी तो समझें कि भाई अगर आपने पेड़ काटे तो प्रॉपर आप पेड़ काट के भाई साइड में तो करें।